हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स। ठीक है, एमएम मैथ्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूं। आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए एक फास्ट रिवीजन के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ जाओगे, है ना। तो शुरू करते हैं, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड्स। ठीक है ना, अपन देखते हैं अपनी जो ह्यूमन आई है उसके बारे में। ठीक है, और अपन को ऐसे रंग बिरंगी सारी चीज़ें दिखती है, वो किस कारण से दिखती है वो आज अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई, आपको करना क्या है, सिंपल है। आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से 10 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। कितनी बार? मिनिमम 10 बार। ठीक है, तभी आपको, और इसके नामकरण जो भी है इसके नोमेनकल्चर आपको अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, एक तो ये ह्यूमन आई में यहाँ पे ये लेंस होता है जो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपने पास रेटिना होता है जहाँ पे ये इमेज बनती है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी है। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है ना, ये अपन को क्या बोला है कि अपन जो देखते हैं चीज़ों को, है ना, जैसे कि मान लो अपन पावर ये होती है कि सिंपल है कि मैं ऐसे कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, है ना, मैं कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ और यहाँ पे लिखा होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ह्यूमन आई होती है। ह्यूमन आई, नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है विजिबिलिटी की, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये मिनिमम डिस्टेंस। और इसके ऊपर सवाल आते हैं तो आपको ये याद रखनी है ना। नॉर्मली किसी की नहीं होती है, सबकी नहीं होती है, बस जो एवरेज देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ जिसकी होती है, ठीक है ना, उसको अपन ज़्यादा मानते हैं, जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा सवाल। ठीक है, आपको याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लिए। तो अपन को कितनी एकदम विजिबली एकदम क्लियर दिख रही है या थोड़ी सी ब्लर टाइप दिख रही है, कैसी दिख रही है, वो होती है पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, अपने पास कौन कौन से आईज में जो डिफेक्ट होते हैं और उसका अपन कैसे करेक्शन कर सकते हैं वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास एक मायोपिया होता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं नियर स्लाइटनेस। ठीक है, साइटनेस। और अपने पास एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, फार साइडनेस। और अपने पास तीसरा होता है, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, ठीक है, प्रेस बायरोपिया, है ना, ये अपने पास प्रेस बायरोपिया। ठीक है, तो ये अपने पास तीन अपने पास डिफेक्ट होते हैं और उनके करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो पढ़ते हैं ना। तो पहला आता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब ये होता है कि दूर की चीज़ें अपन को दिखती है, सॉरी पास की चीज़ें अपन को अच्छे से दिखती है, दूर की चीज़ों में अपन को दिक्कत होती है। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे। और इसका जो इमेज बनती है वो अपने पास कैसे बनती है, ये थोड़ी सी आगे बनती है, रेटिना से थोड़ी सी आगे बनती है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अपन बोलते हैं मायोपिया। और इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मुझे इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनानी है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज़ करूँगा। इसके करेक्शन के लिए अपन चश्मे जो लगाते हैं वो कौन से आते हैं? कॉनकेव के। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो इमेज बन जाएगा, कॉनकेव का क्या काम होता है? रेज को डाइवर्ज करना, है ना, कन्वर्ज नहीं करना, डाइवर्ज करना। तो डाइवर्ज करेगा तो यहाँ पे अब की बार यहाँ नहीं मिल के थोड़ी सी यहाँ मिल जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन और ये रोकता। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई है कि पास की चीज़ें दिखती है, दूर की नहीं दिखती वो बस आपको याद रखना है। और दूसरा ये चीज़ है, अपने पास हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या है? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, दूर की चीज़ अच्छे से दिखती है, पास की नहीं दिखती। तो उसके लिए अपने पास लेंस आते हैं। ठीक है, चश्मे आते हैं, वो कॉन्वेक्स के आते हैं। कॉन्वेक्स क्या करेगा? देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रेटिना के बिहाइंड बनती है, पीछे बनती है, लेकिन अपन को कहाँ बनानी है? रेटिना पे बनानी है। तो इसको जो रे है उसको पहले ही कन्वर्ज करनी पड़ेगी, और कन्वर्ज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? लेंस यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए अपन कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्शन के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स, और इसके लिए अपन करते हैं कॉनकेव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कॉनकेव, है ना, तो ये अपने पास कॉनकेव यूज़ में आता है। तीसरा आता है अपने पास प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, ये अपने पास दोनों टाइप के होता है, जिसमें अपने देखा होगा जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके होता है मोतियाबिंद। ठीक है ना, वो इस टाइप के जो रोग होते हैं उनको बोलते हैं
ये अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही, ठीक है। तो आपको याद रखने, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इनके लिए अपन को दो टाइप के ग्लास यूज करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई है, पढ़ लेना है ना। अब मेन आते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से अपन रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रिज्म किस टाइप का होता है मैं बता देता हूँ। ट्राइंगल दो अपने पास होती है, इस टाइप का होता है ना, जहाँ पे अपने पास दो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये होते हैं ये रेक्टेंगल तीन होते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं, ठीक है। बेस होता है, ये ट्राइंगल है, और ये इसकी क्या है, दो ऐसे ट्राइंगल में आपको ये क्या दी हुई है, यहाँ पे ये सरफेस दी हुई है। तो यहाँ से जब रे आएगी, यहाँ से जब यहाँ पे रे आएगी ऐसे, तो यहाँ से वापस ऐसे निकल जाएगी, है ना ये। तो यहाँ पे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन यहाँ पे मुड़ गई, ठीक है ना, यहाँ पे डेविएशन हो गया। तो इस अपन फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन वो होता है कि जब कोई रे है, लाइट रे, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ क्या कर देती है, विचलित कर देती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अपन को जैसे गिलास होता है उसमें जो कॉइन रखे अपन कुछ भी चीज़ें रखे, वो अपन थोड़ी सी उभरी हुई दिखती है, ठीक है, इसका भी रीज़न रिफ्रैक्शन है। और अपन देखें पेंसिल ऐसे रखें तो आपको देखा होगा थोड़ी सी टेढ़ी दिख जाती है, उसका भी क्या रीज़न क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन होता है, ये यहाँ पे सारी प्रिज्म में ऐसे होता है। अब ये सारी चीज़ें दी है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे थी, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ये अपन ने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्ज रे, है ना। इमर्ज रे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसको ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना आपके कुछ दिया नहीं है, बाकी तो आगे आप जब जेई नीट की तैयारी करोगे तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं इनके, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो इतना आपको ज़्यादा लोड लेना है नहीं अभी, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे बस आपको ऐसे ये सब नामकरण करने हैं, और यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिज्म बनाना है ना। प्रिज्म क्या होता है, बस वो आपको रिप्रेजेंट। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो एक लाइट रे आती है वो एक्चुअली में 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कितने कलर से, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे वॉयलेट डेविएट हो गया, फिर यहाँ पे ये, फिर लास्ट में रे, ठीक है ना। और ये ऐसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है ना, अपन को रंग बिरंगा स्पेक्ट्रम दिखता है, जैसे कि आपको रेनबो में दिखा होता है ना। ये भी किसके कारण होता है, ये होता है अपने पास रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। जो रेनबो दिख रहा है वो किसके कारण दिखता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। अपन अगर दो प्रिज्म को ऐसे उल्टे सीधे लगा दें तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डेविएट करेगा और ये वापस कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे अपन को वापस एक स्क्रीन पे एक लाइट वाइट रे ही मिलेगी, अगर अपना ओरिएंटेशन ऐसा है तो, ठीक है। तो वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। बस आपको अच्छे से याद करनी है ना, यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो अब रेनबो कैसे बनता है कि अपने पास एक रेन, आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पे छोटी छोटी एयर में क्या होती है, वायुमंडल में बूंदें होती है ना, एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट सन रे आती है तो वहाँ पे ये पहले क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है। फिर आप आगे पढ़ोगे TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। वहाँ से क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर वापस रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन को डिवाइड मिलती है, ऐसे मिलती है 7 कलर में। तो जो अपन को फॉर्मेशन दिखता है रेनबो का वो इसी वजह से दिखता है ना। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ये रिफ्रैक्शन। अब आपने देखा होगा तारा चमकता क्यों है, ठीक है। ये जो अपन को ब्राइट ब्रिंक दिखता है अपन को, वो चमकने का रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्शन। क्योंकि अपन अपन जो अपनी आँखों और इस स्टार के बीच में जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है, यानी कि मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस जरूर आएगा, फिनोमिनन जरूर होगा। तो यहाँ पे अपन को बस वही है कि यहाँ पे लेयर है, ठीक है। तो लेयर में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। तो बस यहाँ से ऐसे रे अपन पास रिफ्रैक्शन करते करते तो अपन को ऐसा लगता है कि अपने पास स्टार्स क्या हो रहा है, ऐसे ब्लिंक होता है ना। यहाँ पे आता है, फिर वापस यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि चमक रहा है, कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, कभी दिख रहा है। तो ऐसे चमकता है ना, ब्लिंक करता है। तो इसका भी रीजन क्या है, ये ट्विंकल्स ऑफ स्टार, ठीक है, ये दिख रहा है। और ये अपने पास ये सारी चीज़ें यही दी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑफ सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट का भी रीजन ही क्या है, यही है, सेम टू सेम। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक में जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या अपन को दिखता है, सनसेट। यानी कि जो अपन को दिखता है कि सनसेट सनसेट हो रहा है कि डूब गया है, लेकिन वो एक्चुअली में पहले से ही डूब जाता है, ठीक है, लेकिन अपन को बाद में दिखता है, ये रीजन है इसका,
ठीक है। और सनराइज़ का मतलब अपन को दिख रहा है कि सूरज उग गया है, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर ही है, अभी तक नहीं आया है। बस वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन की है यहाँ पे। अब आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में जैसे कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आता है, ठीक है, अपन को ब्लू स्काई क्यों देखता है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, बस इसमें कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो मैंने जो ये बताए पॉइंट, मेन जो कंसेप्ट बताए वो अच्छे से याद करने, इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से मारनी है, ठीक है। और इसके जो पीवाई के वो सारे कर लेने हैं, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और पूरे में से पूरे आएंगे, ठीक है। तो इतना थी बात थी अपने पास। और ये आपका चैप्टर यहाँ पे बहुत छोटा सा है, यहाँ पे ये पीवाई को करना, एक बार पीछे जो एक्सरसाइज दी है वो ट्राई करना, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितने हो सके पीवाई को करो, और ये चैप्टर बहुत ईजी है, आप इसमें से पूरे में से पूरे ला सकते हो। इवन साइंस के पूरे चैप्टर में से जितने भी चैप्टर उन पूरे में से पूरे ला सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ऐसे कंटेंट के लिए, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।